रजा उस चमनिस्ताने करम की। आला हज़रत ने कहा क्या बात, रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसपे हुसैन और हसन फूल। मैं कहता हूं जो ये आज ये जो चमन देख रहे हैं ये किसी और की देन नहीं, सिर्फ निज़ाम मिल्लत की देन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान बाबा इरशादिया, नारे तकबीर। मैंने चंद बातें तमहीदी कह दी। अब मैं अपना खिताब शुरू करने से पहले खुतबा पढ़ने के बाद फिर अपनी बात को मैं आपके सामने इंशाअल्लाह 15-20 मिनट के लिए रखूंगा और फिर जल्द से मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। माशाअल्लाह। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। लिखमसतुन लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िब्ल ए दी मददे काब ओ इमाम मददे। क्या बात, रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन फूल। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा और हम सब का गौस है वो लाडला बेटा तेरा। आइए सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी आकाई हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप हजरात को इस बात का बखूबी इल्म है और 144वां उर्स मुबारक सरकार बाबा मुंडा शाह वली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने कल मनाया। आज का उर्स तमाम खानवादा इरशादिया के जो अफराद हैं यहाँ पे मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद और जो दुनिया से जा चुके हैं, सबके दादा हुजूर का। ये जितने हजरात बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शरीफ अहमद साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हजरत सैयद मेराज मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद हाशिम साहब क़िबला, हजरत मौलवी सैयद तुफैल मियां साहब क़िबला और मौलाना सैयद मुख्तार मियां साहब क़िबला, मौलवी फुरकान मियां साहब, जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं किस किस का नाम लूं। ये सब यही जो जात सामने जिनका मजार आप देख रहे हैं, इन्हीं की आल और औलाद है, इन्हीं के चश्मो शराब माशाअल्लाह उनका आज 55वां। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, इसमें 57वां नहीं बल्कि 55वां है। ये उर्स हुजूर नूरुल आरिफीन का जो गलती से छप गया है, आपका उर्स 56वां 57वां नहीं है बल्कि 55वां उर्स है हुजूर नूरुल आरिफीन का। ये आपको मालूम होना चाहिए। 55वें उर्स में आप शिरकत फरमा रहे हैं। इसमें तो 57वां लिखा है लेकिन 55वां उर्स है जिसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। मैं क्या बात क्या है? कौन भैया? अच्छा तो बुला ले जाओ ना। हेलो हेलो। तो आप लोग ये बात तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये उनका उर्स मुबारक है। उनकी जात एक ऐसी जात थी जिसने सिलसिले चिश्तिया को बहुत मजबूती के साथ खासकर बहराइच और लखीमपुर और नेपाल का ये जो मजाफाती एरिया वहां उन्होंने बढ़ाया और पहुंचाया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तमामी हजरात नस्लन बादा नस्ल उन्हीं से वाबस्ता हैं। तमामी हजरात उन्हीं से वाबस्ता हैं। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है
वो 2 नवैयत से मैंने उसका तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से 2 चीजें। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से एक मशवरा किया, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरमा रहा है हबीब मुकर्रम कि आपने नहीं जाना या आपने नहीं देखा कि मैंने जब एक मशवरा किया था फरिश्तों से कि मैं अपना खलीफा और जानशीन बनाना चाहता हूं, जमीन पर अपना खलीफा और जानशीन बनाना चाहता हूं। यह बात अल्लाह ने किससे पूछी? वरना अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हाल और मुस्तकबिल और माजी उसके लिए एक जैसा है। अगर इससे जरा सा भी हम करें तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। मगर उसने मशवरा क्यों किया? ये मैसेज देना था कि बंदों को जब कोई काम करे तो अपने लोगों से मशवरा कर ले। वो अपने लोगों से जब कोई काम करे तो अपने लोगों से मशवरा कर ले, क्योंकि मशवरा करने के बाद जो काम होता है उसमें पायदारी, मजबूती और तक़वियत होती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे मालूम है कि मुझे और मेरे हिसाब से वो ठीक है। हो सकता है वो चचा के हिसाब से ठीक ना हो सकता है हमारे भाईजान के हिसाब से ठीक ना हो, आप लोगों के एतबार से वो ठीक ना हो। अगर मैंने मशवरा किया, मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग राय दी और फिर उन रायों को मैंने जमा करके फिर जो अमल होगा उसमें पायदारी होगी और तमाम लोगों की तारीफ भी होगी। मन पसंद और मन गढ़ा अगर कोई काम हम करेंगे तो न किसी के पीछे से तायीद होगी और न कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। फौरी थोड़ी देर के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन एक जो मजबूत पायदारी चाहिए 10, 20, 30, 50 साल की, वो लोग ढूंढने आपको नहीं मिलेंगे। निज़ाम मिल्लत की यही खूबी थी कि जब वो कोई काम करते थे, मदरसे का भी कोई काम करते थे, तो असातिज़ा बैठे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब रिज़वी दामत बरकातुल आलिया, प्रिंसिपल अल जामिया निज़ामिया इरशादुल उलूम से मालूम कर लें। अल्लामा चिश्ती साहब बैठे हुए होंगे, मास्टर फजल करीम साहब, मौलवी शाबान साहब, ये तमामी हज़रात बखूबी इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा इन लोगों से राय लेकर ही कोई काम करते। इसीलिए मदरसा इरशादुल उलूम आज 50 साल, पूरे 50 साल मदरसा इरशादुल उलूम को हो गए। सन 74 से और 24 को निकाल जोड़े पूरा 50 साल, सिल्वर जुबली का साल अल जामिया निज़ामिया इरशादुल उलूम का इस साल है। अगर आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने मदद की और हुजूर निज़ाम मिल्लत के अहले अकीदत, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुतअद्दिदीन ने मेरे हाथों को मजबूत किया तो इंशाअल्लाह इस साल सिल्वर जुबली के नाम से निज़ाम मिल्लत का उर्स और दस्तरबंदी का जलसा मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। मगर शर्त है जब आप साथ देंगे। 19 नवंबर सन 2024 को जलसा होगा, 18 को रात में प्रोग्राम और दिन में 19 नवंबर को याद करना है आपको। 19 नवंबर हमें बार बार बताने की जरूरत न पड़े, 19 नवंबर को लेकर सिल्वर जुबली के नाम से इंशाअल्लाह प्रोग्राम मनाया जाएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मुख्तलिफ खानकाहों के मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मुख्तलिफ मदारिस के बावकार बातमकनत ज़िस्तिदाद उलमाए किराम को उसमें मैं शिरकत के लिए दावत दूं और एक अजीम कॉन्फ्रेंस अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक दे और आपको भी उसमें मदद करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें जितना भी कोई भी इंसान बैठा है तकरीबन 90% सब निज़ाम मिल्लत के फैज़ से वाबस्ता है। बेशक वो ये कह सकता है कि निज़ाम मिल्लत तो बाद में आए, बेशक बिल्कुल सही बात। तो मैं ये भी कह सकता आला हज़रत भी बाद में आए, जी 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 कि आला हज़रत भी बाद में आए। इस सदी में अगर किसी ज़ात ने काम किया तो इमाम अहले सुन्नत। और इस इलाके में 20 से 25 साल में और 30 साल का अरसा बीता, इसमें अगर किसी ने काम किया तो निज़ाम मिल्लत। ये कोई मुबालगा नहीं, सच्चाई। वैसे मेरे खानदान की जो हमारे सरों पे बाल आप देख रहे हैं, जो हमारे सरों पे ये साफे जुब्बे और कुब्बे देख रहे हैं, यार किसी के दिन नहीं। आमिरुल औलिया नजीबुल अम्बिया हज़रत अल्लामा सैयद शाह अमीरुद्दीन चिश्ती सुलेमानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु। बेशक बेशक
सुभान उनकी जात है। अपना शजरात को उठाकर देख लो, पढ़ लो, अगर उनके शजरा में उनके अलावा किसी दूसरे का नाम आ जाए तो मैं ये टोपी तुम्हारी कदमों में रखने के लिए तैयार। और अगर नाम दूसरे का ना निकले तो जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुन के चले जाओ और उस पर अमल करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है मैं हराम खोर ऐसे नहीं हूं, मैं नमक हलाल बाप का बेटा हूं, खुददार बाप का बेटा हूं। मैं अपने अकाबरीन को नहीं भूल सकता। अपनी जात के लिए मैं रहूं या ना रहूं, उर्स होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे या ना रहे, जब तक शादियां है ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए इस धोखे में कोई ना रहे कि सिर्फ किसी एक जात ने अपना यहाँ सब कुछ रोशन किया है। ऐसा कुछ नहीं। जिस जात, वो अलग बात है कि उनकी पहचान मारिफत आपको कम है, लेकिन जो भी यहाँ सलासिल चल रहे हैं, मैं बहुत खास बात करना चाहता हूँ, बहुत खास बात। जब उर्स हो रहा है उन बुजुर्गों का, तो बात भी उन बुजुर्गों की होनी चाहिए। मैं बोल बहुत कुछ सकता हूँ और बातें भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसी पे गुफ्तगू हो जाए थोड़ी देर के लिए। अगर तरीका मारिफत का जो मामला है, जिस खानदान में जिसकी जड़ पड़ी है, वो कोई और जात है, हुजूर अमीर औलिया की जात है। चाहे वो शेखुल मशाइख सैयद असगर अली मियां, चाहे वो नूरुल आरिफीन हुजूर सैयद इरशाद अली मियां हो, या सूफी मिल्लत सैयद अख्तर अली मियां हो, या महबूबुल आरिफीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब की जात, सब उन्हीं के। मगर एक बात यहाँ पर नई मैं कहने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल हक है, वो भी गलत कोई नहीं सकता। मगर इन तमाम हजरात की बुजुर्गी हमारे सरों पर, मगर जिस जात ने इस इलाके को, और जो जात मजमुअल बहरैन बनकर चमकी, मजमुअल बहरैन बनकर चमकी, और जिस जात ने इस खानवादा में सिलसिले कादरिया का झंडा गाड़ा, जिस जात ने चिश्तियत के बाद कादरियत को जिस शख्स ने इस इलाके में फैलाया, वो और कोई जात नहीं हुजूर निज़ाम में मिल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पीर मुर्शिद की जात है, जो खलीफा आज़म बैठे हुए हैं कादरी चिश्तिया के बाद में खिलाफत, हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब नूरी मिसबाही खलीफा हुजूर निज़ाम में मिल्लत बैठे हुए हैं। ये भी वही है, मैं भी वही हूँ। ये जो सैयद अरफात में बैठे हुए ये भी वही हैं, बरकत मियां भी वही हैं, फुरकान मियां भी वही हैं, सैयद नियाज मियां भी वही हैं। जितने भी हजरात यहाँ मौजूद हैं वो किसी और का नहीं, निज़ाम मिल्लत के फैसले वाबस्ता। बेशक बेशक उनको कोई फरामोश नहीं कर सकता। जिस तरह सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरामोश नहीं कर सकता, जिसने उनको फरामोश कर दिया समझ लो वो गुमराही की तरफ भटक गया। इसी तरह इस इलाके को मैं कह रहा हूँ, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर, जो इस इलाके के लोग हैं, जिसने निज़ाम मिल्लत को फरामोश कर दिया, उससे ना तो मखदूमुल मिल्लत खुश रह सकते हैं, ना अमीरुल औलिया खुश रह सकते हैं, ना नूरुल आरिफीन खुश रह सकते हैं, ना शेखुल मशाइख खुश रह सकते हैं, ना सूफिया मिल्लत खुश रह सकते हैं, और ना गौस व ख्वाजा। इसलिए बहुत तवज्जो देने की जरूरत, जो अहम बात है, और ये बहुत खास बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए हक है, अल हक मुर्रुन, हक हमेशा कड़वा होता है, लेकिन हक को कहा ही जाएगा। आप मखदूमुल मिल्लत की जात को खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं, मगर एक चीज कोई नहीं जानता, जो बहुत कड़वा सच है, वो सच्चाई यही है। सारे लोग जानते हैं वो हमारे मुल्क से आला है। 8-9 पुश्तों के बाद हम उनसे, हमारा शजरा उनसे मिल जाता है। सैयद अब्दुल गफूर के ऊपर हम खानवादा इरशादिया और हुजूर मखदूमुल मिल्लत का शजरा मिल जाता है। उसके ऊपर इमाम हुसैन तक एक शजरा जाता है, इसलिए हमारे दादा हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि रूहानियत के एतबार से वो हमारे मुल्क से आला है, खून के एतबार से उन्हीं का खून हमारी रगों में है, सब कुछ है। मगर जब मारिफत और तरीकत की बात आएगी, जो असल बुनियाद है, जो जलसा हो रहा है, इसकी जो असल बुनियाद है वो पीरी मुरीदी है, वो मुंडा शाह बाबा से नहीं चल रही, सबको मालूम होना चाहिए। ये वाहिद एक जात है जिससे चल रही या निज़ाम मिल्लत, इन दो जातों के अलावा कोई जात नहीं है जिससे चल रही। कोई हमारा हाथ पकड़ नहीं सकता इसके लिए, वो घुमा फिरा के कुछ भी बात करे, हक है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ चिश्तियत है या कादरियत है, बाकी कोई सिलसिला दूसरा नहीं। जो भी पीरी मुरीदी तरीक़त और मारिफत में लोग शिरकत कर रहे हैं,
वो चाहे हमारे हाथ पर हो, बरकात के हाथ पर हो, अरफात मियां के हाथ पर हो, या सूफी शब्बन मियां के हाथ पर हो, या मुख्तार मियां, इस खानवादे का कोई भी फर्द हो उसके हाथ पर हो, वो मुरीद अगर होगा तो अमीरुल औलिया का होगा। सच्चाई। और अगर कादरियत का मामला आएगा तो वो किसी का मुरीद नहीं होगा, अगर मुरीद होगा तो हुजूर निज़ाम किसी का नहीं हो सकता, मिल्लत के सिवा, क्योंकि यही तो जात है इस खानवादे में जिन्होंने रोशन किया है। और जो ये किला बनाया है या तो अमीरुल औलिया ने बनाया है, वो अलग बात है, उसकी शाखाएं बहुत। मखदूमुल मिल्लत की इज्जतें हमारे सरों पर, हमारे मुल्क से आला है, जद्दे आला है, लेकिन तरीक़त मारिफत जो असल बुनियाद है जिसका मैंने आयत पढ़ी, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। जो खिलाफत इजाज़त पीरी मुरीदी का असल मसदाक है, वो खानवादे का हर फर्द एक जैसा, एक तरह का, एक जैसा है। फर्क कहाँ पे आता है? अब फर्क देखा जाएगा कि लायक कौन ज्यादा है। फर्क देखा जाएगा कहाँ? जिस तरह बहुत खास तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हर नबी नबूवत के मामले में बराबर। हजरत हक है नबूवत का जहां तक मामला है, खोल दो भैया। हर खोल दो। नबूवत के मामले में कोई भी है, जहां तक कोई भी है, वो सारे अंबिया आदम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बराबर। अब फर्क होता है फजीलत, अलग अलग। किसी से अल्लाह ने कलाम कर लिया, उसका एक अलग मर्तबा हो गया। किसी से अल्लाह ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कलाम किया, और मुस्तफा को मेराज में काबा कौसैन और अदना पर, काबा कौसैन और अदना पर बुलाकर मुस्तफा जाने रहमत से गुफ्तगी की, उनका एक अलग मर्तबा हो गया। ये फजीलतें सवाब की बुनियाद पर, सवाब की बुनियाद पर फजीलतें होती हैं। मगर अगर नबूवत का रखा जाए तो सब मसावी। हाँ, रसूल अगर है तो उसका अलग मामला है, रसूल की कैटेगरी अलग है, वो रसूल भी रसूल के बराबर, सब बराबर। इसी तरह सारे खलफा, हत्ता के मौलाना मोहम्मद साहब नूरी और मौलाना जो है कारी हारून साहब खीरवी, ये सब मसावी हैं। फर्क आएगा कि अब कौन तकवा और तहारत वाला है, कौन इबादत और रियाजत वाला है, कौन सच्चा है, कौन अनबी हुरैरा काला अकमलुल मुमिनीना ईमानुल खुलका, कौन है अखलाक में। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रिवायत किया कि अखलाक में जो सबसे अच्छा है वही कामिल मोमिन, अखलाकियात में जो शख्स आला मकाम रखता है वही सबसे कामिल मोमिन माना जाता है। हदीस पाक में अपने पास बात नहीं करना। मुस्तदरक हाकिम की पहली हदीस है किताबुल ईमान की, मुस्तदरक की पहली हदीस किताब में पढ़ने आप जाएंगे, पहला बाब खोलेंगे, पहली हदीस यही है। कोई नहीं होगा कि जितने हजरात बैठे हैं, ये फैज़ सूफिया मिल्लत का भी फैज़ है, लेकिन उनका भी फैज़ अपनी तरफ से जारी है। मैं बात चिश्तियत की केवल कर ही नहीं रहा, कोई नाराज ना हो हमसे, आगे पीछे कहीं ना कहे नाराज ना हो। सूफिया मिल्लत का भी अपना एक मकार और मामला है। मैं बात वो करिए नहीं, मैं तो कादरियत की बात कर रहा हूं, मैं कादरियत की बात कर रहा हूं। जितने लोग इस वक्त मुरीद हैं सब कादरी और साथ में चिश्ती भी हैं, मगर निज़ाम मिल्लत की ज़ात में कादरियत और चिश्तियत का जो किला खड़ा किया वो आप तक है। और आप लोग इसमें ताउन करते रहें और ताउन करते रहें, मदद करते रहें, तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये चलता रहे। मौलाना मिसबाही साहब अभी आने वाले हैं, जब तक वो नहीं आ रहे तब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे वो आएंगे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहैल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ फरमा आ चुके हैं। अभी इनका 15 से 20 मिनट के बाद हजरत का बहुत ही तहकीकी और तखरीजी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग अपने कानों को खूब साफ कर लें। उनकी बहुत ही खूबसूरत बयान होता, मैंने कई बार बयान सुना है, 1-2 बार जलसे में भी साथ में रहा हूं, इसलिए मैं जो चीज की तरफ बार बार तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अकीदतें मोहब्बतें अपनी जगह पर हैं, मगर उसूलियात अपनी जगह पर। उसूल की बात मैं कर रहा हूं,
उसूल ये है कि आज के दौर में यहाँ इस कोरदा इलाके में जिस जात ने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो निज़ाम मिल्लत की जात है। अच्छा, ये कोई कह सकता है कि मेरे बाप ने भी मेहनत की है, तो उसके पीछे मेरे पास बहुत साफ सुथरा जवाब है। खिदमतें दो तरीके से होती हैं, खिदमतें दो तरीके से होती है, एक तरीकत की खिदमत, एक शरीयत की खिदमत। एक शरीयत की खिदमत, एक तरीकत की। तरीकत वाला तरीकत में कर रहा है लेकिन शरीयत की नहीं कर रहा तो बात अधूरी है। शरीयत को अगर वो नहीं आगे बढ़ा रहा है और खाली तरीकत की नमाज ना पढ़ो हम बख्शवाएंगे, रोजाना रखो हम बख्शवाएंगे, ये वाली तरीकत अगर है तो मैं इस तरीकत पर चोट पहुंचा रहा हूं, मैं इस तरीकत की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं उस तरीकत को नहीं कह रहा अल इल्मु इल्मान, उस वाली पे नहीं। अल इल्मुन फिल कल्बी फज़ाका इल्मुन नाफ़े व इल्मुन अलल लिसानी फज़ाका हुज्जतुल्लाह इब्न आदम। मैं इस वाली बात कर रहा हूं। इमाम हसन बस मुरसलन हदीस है, ये हदीस मुरसलन आई। इमाम मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताबुज़ ज़ुहद में हदीस मौजूद है और इस हदीस को मिशकात में भी आप पा सकते हो। इस पे बहुत बड़ी बात कही मुल्ला अली कारी ने। मुल्ला अली कारी ने इस हदीस की शरह करते हुए फरमाया कि कौल इमाम मालिक का कौल रखा उस जगह पे। मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाफी का जब यहाँ पर आप शरह करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर कौल रखा है क्या मन तफक्कह वलम यतसव्वफ फक़द तज़फ़स्सका वमन तसव्वफ वलम यतफ़क्का फ़क़द तसद्दक़ वमन जमा बैनहुमा फ़क़द तहक़्क़क़। आप फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने इल्म तसव्वुफ सीखा और इल्म शरीयत से बेबरा रहा वो ज़िंदीक़ हो गया। आप फरमाते वो ज़िंदीक़ हो गया और आप फरमाते जिसने इल्म शरीयत सीखा और इल्म तसव्वुफ से दूर रहा वो फासिक हो गया। आप फरमाते हक उसको मिला जिसने एक झोली में शरीयत और एक झोली में तरीकत को जमा। ये फरमाते मैं इसका इशारा कर रहा हूँ। वो जात निज़ाम मिल्लत की इस खानका में वाहिद जात पूरी लोलिया से लेकर आज तक अगर आप देख लें ये काम जिस जात ने किया वो सिर्फ निज़ाम मिल्लत ने किया। जिन्होंने मदरसा खोलकर 50 साल पहले 74 में आप जितनी टोपियां चमक रही हैं 80-90% लोग इसमें उसी मदरसे के पढ़े हुए हैं, किसी ना किसी मामले में वाबस्ता है उससे। इसलिए बहुत जरूरत है आज का आखिरी मैसेज में देना चाहता हूं कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। जैसे ये मकौला तो मारेरा शरीफ का है लेकिन मैंने भी इसको दोहरा दिया, मकौला जब अच्छा हो तो कहीं का भी, इससे हमें मतलब नहीं है। बात बड़ी दमदार कही है नजीब मियां ने, बात बड़ी दमदार है कि आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। अगर आज हमारी माँ और बहनें पढ़ी होती तो ये खुले आम सामने बैठी होती। आज अगर तालीम याफ्ता होती मेरी माँ और बहनें तो सामने पर्दे के साथ बैठी होती खुले आम, बजाय सवाब के बजाय इनके फैज के। हो सकता है इनकी लानतें ना हमारे पर आ रही, इनकी लानतें ना रही। इसलिए जरूरत है कि तालीम देने की, सबसे ज्यादा बच्चों की तालीम देने की जरूरत है। हज़रत अल्लामा मौलाना हकीकतली साहब का एक मदरसा बच्चियों का खुला है, उसमें जो लोग चाहें अपनी बच्चियों के तालीम के लिए भेज सकते हैं। बनात फातिमा के नाम से खुला है, उसके जा बजा वो लगे हुए हैं उसके पोस्टर। अगर किसी की बच्ची पढ़ना चाहती है तो वहां पर जाकर दाखिला ले, खाने पीने का माकूल इंतजाम वहां पर मौजूद है और हर चीज वहां पर अवेलेबल है। आप लोग जाकर भेजें। बच्चियां अगर पढ़ेंगी तो 2 घर रोशन होंगे, याद रखना। बच्चियां अगर पढ़ेगी तो 2 घर रोशन होंगे और बेटा पढ़ेगा तो 1 ही घर रोशन होगा। और बेटी बिगड़ी तो 2 घर बिगड़ जाएंगे और बेटा बिगड़ेगा तो 1 घर बिगड़ेगा। इसलिए बेटी को पढ़ाओ, बेटी का पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो खाली लड़कों को पढ़ाने से मुकम्मल काम नहीं चलेगा। साइकिल में 2 पहिया होते हैं, आगे वाला पहिया अगर पंचर होगा तो पीछे वाला पहिया उसको लेकर के नहीं चल सकता है। आगे और पीछे जब दोनों पहिया एक साथ चलेंगे तो होगा। आखिरी बात 23, 24, 25 सरकार अमीरुल औलिया नजीबुल अम्बिया सैयद अमीरुद्दीन चिश्ती सुलेमानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू का उर्स मुबारक खननिया शरीफ में मनाया जा रहा है। हमने इसको इसलिए निकाल लिया कि मेरी आदत है लोगों से घूम घूम कर बात करने की, तो इसलिए मैंने इसको निकाला। 23 और देखिए क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर भी जुमरात, जुमा सनीचर, वहां भी जुमरात, जुमा सनीचर। आप बताओ क्या दोनों बुजुर्गों में आपस में ताल्लुकात, यानी दिन में भी फर्क नहीं, दिन में भी फर्क नहीं। यहाँ भी 23 है उनकी तो वहां भी उनकी 23, यहाँ भी 24 वहां भी 24।
दोनों में फर्क नहीं तो हम दिलों में कैसे फर्क कर सकते हैं? कोई फर्क नहीं। तो 23, 24, 25 मई, एक बार और याद कर लें, 23, 24, 25 मई खिदरिया शरीफ में उर्स मनाया जा रहा है हुजूर अमीनुल औलिया का। आप तमामी हजरात को चाहिए जिस तरह यहाँ उर्स मखदूमुल मिल्लत, नूरुल आरिफीन और उर्स निज़ाम मिल्लत में ज़ौक़ बदौक़ तशरीफ लाते हैं, उर्स सूफिया मिल्लत में ज़ौक़ बदौक़ तशरीफ लाते हैं, इसी तरह उर्स अमीनुल औलिया में पहुँचे कि अगर असल फैज़ लेना है तो अमीनुल औलिया की ज़ात तक तो जाना ही पड़ेगा। वरना मामला अगर कटा तो अमीरुल औलिया के बाद अगर कटा तो उनसे कटा तो फिर कोई पीर को बेड़ा नहीं पार कर सकता। हाँ, निज़ाम मिल्लत से बेड़ा पार हो जाएगा कि वो कादिरियत, वो तो ओवैस हसन गुलाम जिलानी गौसी शरीफ बात जाएगी और फिर गौसे आज़म तक जाएगी, वो बात बन जाएगी। मगर उनसे पहले अगर अमीरुल औलिया से किसी ने अपने को काटा तो किसी कीमत पर गरीब नवाज तक नहीं पहुंच, चाहे जितनी मेहनत करे। गरीब नवाज सुलेमान तौसवी तक नहीं पहुंच सकता तो वो किसी कीमत पर मुस्तफा तक नहीं पहुंच। इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं बार बार मुतनब्बे करना चाहता हूँ, हमारे अमीरुल औलिया को फरामोश किया जा रहा है। न कोई खिताब होता है, न कोई गुफ्तगू होती है, न कोई बातचीत होती है, न उनकी फजीलत आजमत बुजुर्गी बयान की जाती है। वो जात बड़ी आला है, वो बाजात बड़ी आला है। जो ये साफा और जो बात हमारे खान वादे पर है वो किसी का एहसान नहीं, अमीरुल औलिया का एहसान है। इसलिए उनको भुलाने की जरूरत नहीं। आप लोगों को दामे दिरमे सुखने उनकी मदद करें और उसमें शिरकत फरमाएं। ये मैं नहीं कहता कि चाहे रुपया वहां उड़ेल दीजिए या नहीं, आप उसमें जाकर शिरकत फरमाएं। मैं देखता हूं इस इलाके से हमारे अजीम बुजुर्ग खैराबाद के हाफिज मुहर्रम अली साहब, मुहर्रम अली मोहम्मद अली, मोहम्मद अली साहब खैराबादी जो अमीरुल औलिया के पीर भाई हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। अमीरुल औलिया के डायरेक्ट पीर भाई हैं। और शमसुद्दीन सियालवी पाकिस्तान, पीर करम शाह अल-अज़हरी जहां के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी जात और हाफिज साहब की जात अमीरुल औलिया की जात एक है, एक पीर से वाबस्ता है। और पीर हज़रत ख्वाजा सुलेमान तौसवी के मुरीद और खलीफा अमीरुल औलिया हैं, हाफिज साहब हैं और शमसुद्दीन सियालवी ये उन्हीं के खलीफा हैं। और यही 3 लोगों से दुनिया में पूरे बर्रे सगीर पाक और हिंद में तरीकत सुलेमानिया चल भी रही है। फिर वो चाहे फातून शरीफ हो, चाहे कोई आस्थाना हो, जड़ कहीं है तो वो हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी की है। और उस जड़ का जो हिस्सा इस खानवादे में अमीरुल औलिया का है, एक हिस्सा हाफिज साहब का है, अलग खानवादे की तरफ वो जाता है, ये अलग जाता है। लेकिन सरकार सुलेमान तौसवी पर आके सारे सिलसिले खत्म हो जाते आ जाते हैं, पहुंचते वहां से फिर सरकार गरीब नवाज से लेकर मौला अली तक, इमाम हसन बसरी तक जाते, मुस्तफा जान रहमत तक जाते हैं और मुस्तफा से वाबस्ता होकर अल्लाह से वाबस्ता हो जाते हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, अगर ये किसी ने सोच लिया कि सिर्फ मुंडा शाह बाबा के सहारे हम अपनी पनघट पार कर लेंगे, नहीं पार कर सकता। इसलिए क्योंकि तरीकत में जो हाथ हमने जो बिके हैं, हवाला हजरत का ये तो है कि किसी दुर्वेश कामिल के हाथ पर बिक जाना, इसी को मुरीद कहते हैं। अब वो चाहे उल्टे हो चाहे पलटे, चाहे वो मुर्दे को जिस तरह नहलाया जाता है उल्टा करे या पीछे करे, खड़ा करे या बैठा ले, वो उस तरह का भी मामला हो, आप उस नहीं कर सकते। हाँ, कुरान चिल्ला के कह रहा है कि बस ये है कि शरीयत मुतहरा की अगर बात करे तो मानना जरूरी है, अगर शरीयत मुतहरा की बात ना करे तो चाहे वो पीर हो, चाहे कोई मुफ्ती हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुजद्दिद हो, चाहे मुजतहिद हो, चाहे मुफस्सिर हो, चाहे अकीदा में से हो, चाहे अल्लाह में अकायद में से हो, किसी की बात मानना दुरुस्त नहीं। शरीयत पहले, बाद में तरीकत। तरीकत और शरीयत का कॉम्बिनेशन जब कोई बनाता है उसी को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उसी को उमर फारूक कहते हैं, उसी को उस्मान गनी कहते हैं, उसी को मौला अली कहते हैं, उसी को हसन मुज्तबा कहते हैं, उसी को हुसैन शहीद करबला कहते हैं, उसी को इमाम हसन बसरी कहते हैं, उसी को सरे सक्ती कहते हैं, उसी को जायद बायजीद बुस्तामी कहते हैं, उसी को जुनैद बगदादी कहते हैं, उसी को इमामुल औलिया अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उसी को गरीब नवाज मशाइख बर्र वल बहर कुतुबुल अक़ताब सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, उसी को महबूब इलाही कहते हैं, उसी को बख्तियार काकी कहते हैं, उसी को महमूद चिराग दिल्ली कहते हैं, उसी को शाह चाखी चिराग आईने हिंद कहते हैं, उसी को अलाउल हक कुतुब पंडवा कहते हैं, उसी को मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी कहते हैं,
उसी को हाजी वारिस अली शाह देवा कहते हैं, उसी को इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु कहते हैं, उसी को मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, उसी को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, उसी को शाह बरकतुल्लाह महरवी कहते हैं, और उसी को मखदूमुल मिल्लत अमीरुल औलिया हुजूर निज़ामुल मिल्लत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह अगर इस तरह के लोगों से आपका मामला है तो कामयाबी है, और अगर ऐसे लोगों के साथ आपका मामला नहीं है तो कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। एक बात रबिया बिन काब की मैं बता दूं, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपके रफ़ाकत जन्नत में चाहता हूँ। आखिरी बात, इसके बाद एक बात मेरी आगे नहीं बढ़ेगी, मैं आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। तो हुजूर ने कहा मैंने तुमको रफ़ाकत दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उन्होंने कहा मैं रफ़ाकत दूंगा, मगर एक बात रबिया बिन काब तुम याद रखना, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। तो रबिया बिन काब या रसूलल्लाह कौन? असल में मुस्तफा ने कहा था जो चाहो मुझसे मांगो। तो ये बात आई थी, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, जो चीज चाहो मुझसे मांग लो। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी रफ़ाकत मांगता हूँ। हम होते हो आप होते तो कहते रुपया मांगता हूँ। हजरत ऐसा रुपया दो कि 1 करोड़ का टेंट हमरो लग जाए, 1 करोड़ का टेंट मेरा भी लग जाए, और हम भी कहते हैं कि हजरत मदरसा 500 बिल्डिंग हो जाए। लेकिन ये गलत नहीं था, मदरसे के लिए मांगना कोई गुनाह नहीं, दीन का काम। मदरसे के लिए मांगना दीन का काम है, जैसा मेरे इल्म में सहाबा की सुनना मेरी दी। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह मैं आपके रफ़ाकत जन्नत में मांगता हूँ। आका ने कहा जाओ तुमको दिया, लेकिन एक बात बताना मैं चाहता हूँ, आखिरी मैसेज जो इस आस्ताने मखदूमुल मिल्लत अमीरुल औलिया शेखुल मशाइख हुजूर निज़ामुल मिल्लत का आस्ताना सूफी मिल्लत का आस्ताने का एक आखिरी मैसेज। आपने फरमाया कि रबिया बिन काब अपनी पेशानी को सजदे से संवारा। आपने फरमाया कि अपनी इस पेशानी को सजदों से संवारे रहना, मैं ये गारंटी देता हूं कि जन्नत में तुम्हारे साथ। ये मैसेज देकर मैं आपके पास से जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आप एक थोड़ा सा काम में कहां बैग लड़का बैग नहीं लाया, उस लड़के को हमने बैग दिया, कोई बैग आया नहीं, लाओ बोलो ना, खोलो इधर। जल्दी से खत्म करो हजरत आप ये खानवादा शाजिया के चश्म शराब हजरत मौलवी सैयद बिन सैयद याकूब अली को ये सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया मुस्तफ़विया अबुलौलाया चिश्तिया अमीरिया सुलेमानिया और निज़ामिया खिलाफत को इजाजत दी जाती है, क्योंकि जब खिलाफत इजाजत सब लोगों को मिलेगी तो ये रहेगा। और मेरी नजर में हम इस जमाने में कोई अल्लाह या वक्त का वली नहीं ढूंढ पाएंगे, वक्त अलग अलग सही ये रह गए थे। इनको ये चीज दी जा रही, इनकी कहीं ना कहीं इनको इस बात की तकलीफ थी कि क्या चचा ने हमको इस काबिल नहीं समझा, हर फर्द को घर पे दे दिया और हमको इस काबिल नहीं समझा। तो मैंने सोचा कि जिम्मेदारी चचा वाली मेरे पास है तो वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर दूं। तो मैंने इनको सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया मुस्तफ़विया और अमीरिया सुलेमानिया और निज़ामिया के खिलाफ इजाजत देता हूँ। जितनी खिलाफतें और हुजूर निज़ाम मिल्लत की हैं वो अगर ना भी में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन खिलाफत है वो इनको मैं दे रहा हूँ। आज से इस बात के हकदार हैं कि निज़ाम मिल्लत के अमीरुल औलिया के सिलसिले में पीरी मुरीदी का इनको पूरा हक है। जिस तरह मुझे हक है, इनको हक है, इनको हक है, ऐसे इनको हक है। फिर वही बात है कि आप अपना अपना किरदार, अपना अपना कैरेक्टर और अपना अपना मामला जो हमें देना था वो हमने दे दिया। उसकी इज्जत रखते हैं या नहीं रखते, या इनकी जिम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुनिया और आखिरत में मदद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हजरात, किसी की बच्ची रोती हुई जलसागाह में आई है, जिसकी बच्ची हो जलसागाह से ले जाए। अभी 3 साल 4 साल की उम्र है उसकी, लाल कपड़ा पहने हुई, आंख में काजल लगाए हुए रो रही है।